एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में रोड एक्सीडेंट के पीछे की क्या वजह है, लगातार जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर के, और साथ ही इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किस तरह खास कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी रविंद्र कुमार सिंघल। रविंद्र कुमार सिंघल जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। बताइए जी रविंद्र कुमार सिंघल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में लगातार यातायात की वजह से जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, हर एक स्टेट में सभी जगह पे जहाँ पे रोड से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि आप किसी भी स्टेट का डेटा लेंगे तो हर जगह पे इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और होते हैं। कुछ ओवर स्पीडिंग की वजह से, कुछ नेग्लिजेंस की वजह से, और भी बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक्सीडेंट्स होते रहे हैं और अभी कई बार होते रहते हैं। जी रविंद्र कुमार सिंघल जी, महाराष्ट्र में जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि सड़क एक अहम फैक्टर है या फिर ड्राइवर की जिम्मेदारी है? देखिए, सब चीजें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि कभी रोड्स, लाइट किस मौसम में है, स्पीड क्या है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी के टायर की कंडीशन क्या है, ब्रेकडाउन हो गया तो गाड़ी कहाँ खड़ी की है जो ड्राइवर है उसने, या ट्रक, ये सब चीजें रहती है। ओवर स्पीडिंग है जैसे, इन सब फैक्टर्स की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। उसमें रोड्स का भी कई बार कारण होता है, वहाँ पे लाइट कितनी थी या कुछ कोई जानवर या रोड के बीच में एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी आगे ड्राइवर को, उसकी वजह से पीछे से गाड़ी में उसमें एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे सब चीजें इसमें कंबाइंड रहती है। तो एक चीज इसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं। जी रविंद्र कुमार सिंघल जी, महाराष्ट्र पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, रोकने के लिए किस तरह कदम उठा रही है? इसमें उसी तरह से हर इसमें भी कंबाइंड एफर्ट्स है। जैसे कि कुछ एक स्पॉट्स है जिसको ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, तो उसके बारे में जो लगातार अगर कुछ 3 एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ नंबर ऑफ डेथ्स है वहाँ पे अगर हो रही है, तो बार बार जो इस तरह के अगर नजर आते हैं कुछ, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का डिजाइन है वो अलग अलग जो अथॉरिटीज एजेंसीज हैं वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो अगर कोई डिजाइन रिलेटेड है या फिर कोई कुछ भी कारण है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की जाती है ताकि वो एक्सीडेंट्स वहाँ पे ना हो। रविंद्र कुमार सिंघल जी, कहीं न कहीं महाराष्ट्र में ट्रैफिक के नियमों को सख्त बनाने के लिए किस तरीके की ऑर्डर आपकी तरफ से जारी किए गए, या ऐसा क्या कुछ स्ट्रिक्ट नियम्स बनाए गए हैं जिसको लेकर के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं यातायात के नियमों को फॉलो करें? नियम जो है, सभी लोग मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अधीन रह के ये सब लोग काम करते हैं पूरे देश में। उसी तरह से जो नियम है यहाँ पे भी उसी तरह से लागू है। परंतु कुछ एक एरिया में जहाँ पे कंजेशन ज्यादा होता है तो उसमें हम लोग गाइडेंस देते हैं कि आप जो है इस समय से इस समय तक हम लोग हैवी व्हीकल्स उस एरिया में अलाउ नहीं करेंगे, या फिर जो ज्यादा ट्रैफिक है तो हम ब्लॉक देते हैं कि 15 मिनट के लिए एक साइड का ट्रैफिक रखेंगे। फिर जो है जहाँ पे अगर हैवी ट्रैफिक है तो उसको हम प्रेफरेंस देके वहाँ से ट्रैफिक जैम को निकालते हैं, या फिर कोई और जो भी सपोर्ट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रहते हैं वो। इसके अलावा जो कुछ एनजीओ हैं उनकी भी हम लोग मदद लेते हैं कि आप हमको किस तरह से मदद कर सकते हैं इन इश्यूज में, या फिर जहाँ ज्यादा कंजेशन है तो वहाँ पे स्टाफ का रोटेशन भी उसी तरह से रहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। रविंद्र कुमार सिंघल जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है ट्रैफिक में कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई, उनको बहुत सी बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक की वजह से कहीं ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके लिए क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं जिससे कि जो इमरजेंसी व्हीकल उनको जाने में थोड़ा इजी गोइंग रहे? इसमें आपका बिल्कुल सही है सवाल, और इसमें हमने भी देखा कई इस तरह की होती है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी है। तो इसके बारे में एजुकेशन होना, नॉलेज होना कि जो एम्बुलेंस अगर रास्ता मांगे या फिर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल
पुलिस व्हीकल या फिर कोई वो उससे रिलेटेड एसेंशियल कमोडिटीज व्हीकल है, तो अगर उनको अलाउ हम सबको करना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अवेयरनेस कर सकते हैं, और ये अवेयरनेस सिटीज में और हाईवेज पे जो और भी सुपर हाईवेज हैं या फिर एक्सप्रेस हाईवेज हैं, जहाँ भी हमें इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और ये एजुकेशन शुरू से जो बच्चा जब स्कूल में उसके बाद से उसको कंसिस्टेंटली देने की जरूरत है। लेकिन नियम है और उन नियमों का पालन हम सबको करना है। पुलिस उसका कंप्लायंस करती है, बट हम लोग उसके बाद में उनका चालान भी करते हैं। तो बट उसमें सबसे पहली तो जिम्मेवारी हमारी सबकी यही है कि हम कोई इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस है तो उसको हम सबसे पहले रास्ता दें। जी, रवि कुमार सिंघल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।